औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। मेरे बेटे, मैं आपके सामने आज डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 4, जिसको डेरिवेटिव भी आप कहते हैं, इनके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो जो आप देखेंगे ये आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। मैंने इसमें तमाम 10 ईयर्स के एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करूँगा अगर आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे तो होपफुली आपके एग्ज़ाम में डेरिवेटिव से जो एमसीक्यू आएगा आप उसको ज़रूर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा, ये पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है कि फंक्शन हमें दिया हुआ है tan 9x और ये f डैश x इस पे लगा हुआ है और ये सिंबल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का। ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर f पे डैश लगा हुआ जाए पावर में तो ये मीन्स है कि हमने इसका एक बार डेरिवेटिव ले लिया है। एज यू नो, डेरिवेटिव का सिंबल होता है d/dx। तो नीचे मैंने इसका सोल्यूशन आपके सामने किया हुआ है। यहाँ बराबर में फॉर्मूले की लिस्ट लगी हुई है जहाँ से आप अपने आंसर को वेरीफाई फॉर्मूले कर सकते हैं कि हमने गिवन फंक्शन को गए और दोनों साइड पे डेरिवेटिव करना है। तो ये एक फार्मूला मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है जो कि tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो हमारा फंक्शन tan 9x था तो मैंने बोथ साइड डेरिवेटिव लिया और ये बन गया f डैश x। tan का डेरिवेटिव होता है, यहाँ फार्मूला शो भी हो रहा है, sec स्क्वायर x और आगे लिखा हुआ डेरिवेटिव एंगल का भी लेंगे यानी x का। तो x यहाँ पर 9x है तो इसलिए आगे इसका डेरिवेटिव लिया गया और 9x का डेरिवेटिव 9 आया और ये 9 बाद में आके मल्टीप्लाई हो गया। तो 9 sec स्क्वायर 9x ये आपका करेक्ट आंसर है जो कि सी ऑप्शन है। चलते हैं आगे। बेटी, अगला सवाल आपके सामने आया है कि फंक्शन हमें दिया हुआ है ln x और अभी हमसे मांग रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर आगे चेंज ये आया है कि उसने x की वैल्यू भी दी हुई है जिस पर हमें आंसर निकालना होगा। तो हम पहले ln x को डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर 1/x के बराबर है। तो हमने ln x को लिया, डिफरेंशिएट किया तो 1/x आ गया। और अब जब आंसर आ जाए तो ये कह रहा है कि आप x को -2 इसमें रखें तो माइनस का हाफ आपका करेक्ट आंसर होगा जो ये वाला ऑप्शन है। आप अंदाज़ा लगाएं कि डेरिवेटिव के लिए आपको ये पहले फॉर्मूले की लिस्ट याद करना ज़रूरी है। चलते हैं आगे। बेटे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि यहाँ पर s डिस्टेंस, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं s को डिस्टेंस के तौर पर, तो यहाँ वैसे ही लिया हुआ है कि टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। और यहाँ पर ये जो सिंबल आ रहा है ये होता है डबल डेरिवेटिव का सिंबल, ये डी पे स्क्वायर s/dt स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट से 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा डिस्टेंस। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए इसका जवाब जो आएगा वो किस क्वांटिटी के इक्वल आएगा। तो मैंने यहाँ मेंशन किया कि s क्योंकि डिस्टेंस है, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी या स्पीड बन जाता है। तो सेम हेयर यहाँ पर अगर हम एक बार डेरिवेटिव लेंगे इस s का तो वो स्पीड बन जाएगी और स्पीड का इन्होंने स्क्वायर लगा हुआ है तो एक बार फिर लिया डेरिवेटिव। तो ये जो आपका आंसर आया ये आ गया एक्सेलरेशन। यानी फिजिक्स काफ़ी लग रही है इसके अंदर, बहुत इजी सा है, एक एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की कि आपने यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट किया और पूछ रहा है कि अब कौन सी क्वांटिटी बनेगी। तो अगर एक बार करेंगे तो वेलोसिटी या स्पीड बनेगी और 2 बार करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलते हैं आगे। बेटे, यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन आ रही है डिफरेंशिएशन की जो कि यकीनन आप लोग 8.4 कोनिक में पढ़ेंगे कि आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है और ये इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और इस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है और इसकी क्योंकि टेंजेंट एक लाइन होती है तो ये टेंजेंट की स्लोप मांग रहा है। तो मैंने इसको यहाँ इसलिए डाला है कि ये डेरिवेटिव की ही एक एप्लीकेशन है कि अगर आप कर्व को एक बार डिफरेंशिएट कर दें और फिर उसमें दिया हुआ पॉइंट रख दें तो जो भी रिटर्न में आंसर आएगा वही आपके टेंजेंट की स्लोप होगी। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं नीचे सोल्यूशन किया इसका, यहाँ पर समझाने के लिए किया हुआ है। अपने एग्जाम में तो खाली करेक्ट ऑप्शन उठाना होगा। तो आपने दोनों साइड dy/dx लगा दिया और dy/dx बराबर आ गया 12x के। जैसा कि आपको पता है कि 6 पहले आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा और आगे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 12x आ गया इसका डेरिवेटिव। अब जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसमें कॉमे से पहले x होता है, कॉमे के बाद y होता है, तो इट मीन्स x तो आ रहा है यहाँ पर तो x हमने 1 रख दिया तो आपका आंसर आ गया है 12।
चलते हैं आगे। बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है। डेरिवेटिव निकालना है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है जो मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 के बराबर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप फॉरेन डेरिवेटिव नहीं लें, कोशिश यही करनी है आपने कि जितना आसान हो जाए। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक को फार्मूला पहले लग रहा हो तो आप उसको लगा दें। जैसे ही हमने इसको फार्मूला लगाया तो यहाँ 1 आ गया और 1 का डेरिवेटिव 0 आता है कि 1 एक कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, इसलिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटा ये tan इनवर्स 2x हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और अभी हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर जो tan इनवर्स है उसके साथ x नहीं है बल्कि 2x आ रहा है, तो अब जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू आएगी वहाँ पे हम 2x रखेंगे और इसलिए इसका आगे डेरिवेटिव भी लेंगे 2x का। ऊपर x का तो 1 आता था इसलिए लिखा नहीं, 2x का लेंगे और वो 2 आएगा, नीचे स्क्वायर खोल दिया तो 2/1 प्लस एक्स 4x स्क्वायर, ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलते हैं आगे। बढ़िया अगला एमसीक्यू आगे जिसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, डेरिवेटिव के फॉर्मूले। ये मैंने यहाँ पर वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन में 2 पेज लगाए हैं, आप इन दोनों को याद कर लें और फिर इसकी एप्लीकेशन पे वर्किंग करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर y हमें cot x दिया हुआ है और हमसे dy की वैल्यू मांग रहा है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये पहले dy बाई dx ही निकलेगा और उसके बाद ये dx डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ पे हमने cot को डिफरेंशिएट करा तो इसका फॉर्मूला है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और जब डिफरेंशिएट हो गया तो dx डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। इस टाइप की ब्लैंक हम ऊपर भी कर आए एमसीक्यू, वहाँ पर 2x था यहाँ 3x आ गया, तो मेरे ख्याल इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने 2x के साथ करा। चलते हैं आगे। बेटे ये यहाँ पर आपके सामने log की बेस में a है x, तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो डेरिवेटिव में चैप्टर 4 में दिया हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होगा, तो इसलिए ये गुजारिश कि आप ये फार्मूला याद कर लें। जैसे यहाँ देख रहे हैं फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ और मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर x के पे y भी आ सकता है, तो log a y अगर होगा तो उस सूरत में फार्मूला 1/y ln हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये डायरेक्ट फार्मूला है log a x का, और बाद में वो जो dx डिवाइड हो रहा था ये वहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। मगर मैं फिर रिपीट कर दूँ, 10 ईयर में आपके आया हुआ है कि जहाँ x आ रहा है वहाँ y आ गया और बोलने बताओ dy बाई dx का आंसर क्या होगा। तो उस सूरत में डिफरेंशिएट भी फिर हम y के रिस्पेक्ट से करेंगे, यानी वहाँ dy बाई dy निकालेंगे। जैसे यहाँ dy बाई dx निकाला हमने y का, तो वहाँ अगर y आ जाए तो यही फार्मूला इधर y आ जाएगा, 1/y लेने वो उसका बन जाएगा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे dy बाई dx को नहीं छोड़ना है, dx डिवाइड का यहाँ के मल्टीप्लाई करा दिया, तो आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। चलते हैं आगे। तो एक बार फिर यहाँ पर आपके सामने ln का फंक्शन आ गया है। ln का डेरिवेटिव आपको याद है 1/x हो जाता है, तो यहाँ पर x क्यूब प्लस 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको लिखा कि पहले हमने इसको 1/ लगा दिया और फिर बाद में इसका भी डेरिवेटिव आगे लिया, क्योंकि सिर्फ x नहीं है, x का 1 होता लेकिन इसका 1 नहीं आएगा, तो बाद में ये ऐसे उतार दिया और x क्यूब पे लगा दिया पावर रूल, पावर पहले आ गई, पावर में कम हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, और लीजिए आपका आंसर आ गया है 3x² 1 प्लस एक्स क्यूब, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको लॉग और ई इन सब का रिलेशन भी अच्छी तरीके से पता हो, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ln और e एक दूसरे के अपोजिट हैं बेटा, कि अगर हम कहीं ln के साथ e ले लेंगे तो बोथ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ln और e यहाँ पर भी जब आएंगे तो ये एक साथ हट जाएंगे, और यहाँ फिर इस सूरत हाल में
सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। ये मैंने यहाँ मेंशन करा है कि एल एन और ई ख़त्म हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो ई को ख़त्म कर कर उसकी पावर को नीचे उतार देता है। और अब पावर में एक्स स्क्वायर था तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। तो बेटा यहाँ आपके पास नंबर 12 में कॉज इनवर्स एक्स आ रहा है। इसका डायरेक्ट फार्मूला मांग रहा है, तो मैंने यह फार्मूला मेंशन भी करा हुआ है कि ये माइनस में आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम हेयर, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा और ये ब्लैंक आपके लिए जब भी समझ में आएगी जब ये फार्मूला आपको याद होगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर मेरे बेटे सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। याद रहे सेक स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको नहीं मिलेगा। और मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि सेक पे स्क्वायर लगा हो, मैं यहाँ पेन लेकर इस चीज़ को आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि यूं अगर लिखा हुआ है कि इधर लिखा हुआ है सेक एक्स और इसके ब्रैकेट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हो तो ये इसी के बराबर है जो हमें सवाल में दिया हुआ है कि सेक, ये सेक और इस पे स्क्वायर अलग और एक्स अलग। मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर में ये आपको कंफ्यूज कर सकता है इस तरीके से कि आपका सेक इधर आ जाए और आगे जो है स्क्वायर बजाय इस पे लगने के वो एक्स अलग लगा हो और एक्स पे स्क्वायर लग जाए। तो बेटा ये अलग बात है, इसमें फिर सिचुएशन अलग होगी। मगर यहाँ पर आपके सामने जो सिचुएशन है इसके हिसाब से सेक पे स्क्वायर लगाए तो ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम पहले यहाँ पे लगाएंगे पावर रूल कि पावर पहले उतार देंगे नीचे 2, फिर पावर में 1 कम कर देंगे और आगे सेक का डेरिवेटिव लेंगे जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि सेक एक्स tan x होता है। तो ये 2 सेक एक्स ऐसे ही आया, आगे इसका डेरिवेटिव आया, बाद में सेक से सेक मल्टीप्लाई हो गए, सेक स्क्वायर हो गए और ये लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। तो बेटा ये एमसीक्यू बड़ा आसान सा है कि साइन का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए कि ये होता है कॉज एक्स। साइन का डेरिवेटिव है कॉज एक्स। ऊपर जो 2 पेजेस आपको लगाए गए हैं साथ में उनको फार्मूले याद कीजिए। तो जल्दी से हम आए, हमने यहाँ पर साइन 9x लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, वो हो गया कॉज 9x। लेकिन एंगल सिर्फ x नहीं था तो उसका डेरिवेटिव लाजमी आगे लेंगे और वो 9 आ जाएगा और 9 बाद में आके बाहर मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर मेरे बेटे डायरेक्ट फार्मूला जैसे ऊपर कॉज इनवर्स आया था तो यहाँ साइन इनवर्स आ गया। मेरा मकसद यही है आपको ये दिखाने का कि एमसीक्यू आप देखें और बार बार देखें क्योंकि पास्ट ईयर में आ चुके हैं। तो साइन इनवर्स इसका डायरेक्ट फार्मूला जिसको याद होगा उसके लिए बहुत आसान एमसीक्यू हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक रिमाइंडर कि अगर यहाँ पे एक्स के साथ कोई और वैल्यू होती 2x होता तो उसका डेरिवेटिव भी आगे लिया जाता। यहाँ पे सिर्फ x है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए ये करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी बड़ा अच्छा एमसीक्यू आया कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर a ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx लगाना है। x के ऊपर पावर a है, a कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया आपके सामने तो पहले पावर रूल लगाया, पावर नीचे उतारी, पावर में 1 कम कर दिया और डेरिवेटिव खाली x का ले लिया और इस सिचुएशन में इसका आंसर आपका लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। बेटे यहाँ पर आपके पास फिर वही लॉग आ गया है ln sin x। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का तो पता ही है आपको कि 1/, हो जाता है और आगे जो x होता है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे x की वजह sin x लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव आगे लिखेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज और कॉज और साइन ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि कॉट के बराबर है। इट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। यहाँ पर आपके सामने फिर डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना होगा कॉसेक इनवर्स। तो ये काफ़ी कम इस्तेमाल होता है डेरिवेटिव के सवालात में, इसलिए फार्मूला आप लाजमी याद कर लीजिएगा और सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि y के रिस्पेक्ट से सवाल चल रहा है तो हर जगह y आएगा, लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट इसलिए कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलते हैं आगे। ये 2019 में एक एमसीक्यू आया, आसान है, आप घबराएं नहीं। आपको डेरिवेटिव लेना है ln x पावर a का। तो इस सूरत हाल में आप प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग वाली, तो फॉर डेरिवेटिव होता है 1/x।
तो यहाँ x आपका एक्स ए है और डेरिवेटिव खाली फिर x पावर a पे लगेगा और उस पर फिर यहाँ लगेगा पावर रूल a x पावर a माइनस 1 और फिर ये जो x की बेस है, मैट्रिक में लॉ ऑफ बेस पढ़ा है आपने कि बेसिस अगर सेम हो तो बेस कॉमन ली जाती है, पावर ऐड होती हैं। तो ऊपर वाली पावर नीचे आके जब आएगी तो उनकी साइन चेंज हो गई, a से a कट गया, खाली x पावर 1 बचा और x पावर 1 x के ही बराबर है। तो ये आपका a पावर x इस ब्लैंक का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं किए हुए, मकसद ये था कि ब्लैंक आपको दिखा दिए जाए। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटा आज मैंने आपके सामने डेरिवेटिव के एमसीक्यूज कराए हैं 10 ईयर्स के या उससे पास्ट ईयर्स के। ये आपको आइडिया दे रहे हैं कि किस तरीके से ये आपके पास एग्ज़ाम में आएंगे, आप इनके लेवल को समझें। और मैं आपको ये बात बार बार कह दूं कि जब तक वो फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे ये टॉपिक आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आप डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएं, फॉर्मूले को याद कीजिए। और एक और अच्छी बात यह है कि जो आपका कैलकुलस का पोर्शन आएगा उसमें जो 4 पार्ट आएंगे उसमें से 3 पार्ट जो है, अच्छी बात है कि वो चैप्टर 4 के हैं। चैप्टर 4 से एक फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल है, 2 डेरिवेटिव के सवाल आएंगे। तो ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाने वाली। अगर आप इसको अच्छा कर लेंगे तो मैं आगे इसकी क्वेश्चंस की भी वीडियो डाल दूंगा जो डेरिवेटिव के आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करे। उम्मीद करूंगा कि आप इसके पहले फॉर्मूले याद कीजिए और फिर कोई भी एमसीक्यू बगैर समझे आगे ना बढ़ें, कि दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ये पास पेपर में आ चुके हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी